और सबसे पहले बात नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर पटना हाईकोर्ट के निर्देश की। तो हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया और कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार कर निर्णय पारित किया जाए। तो लगातार नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से राज्य भर के लोग हलकान थे और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कचरे का अंबार एक तरीके से लग गया था सड़कों पर। अगर राजधानी पटना की बात करें तो 800 टन कूड़ा जो है डेली निकलता है यहां पर और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। पटना, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हड़ताल की वजह से शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। राजधानी पटना की तो स्थिति काफी खराब है। गया शहर के ज्यादातर सड़कों किनारे, गली मोहल्लों में गंदगी है। सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने को लेकर जो दिक्कतें आई, इसके साथ विष्णुपद मंदिर के पास मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित वार्ड पार्षदों ने सड़क की सफाई की। भागलपुर और बेगूसराय की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। तो हड़ताल की वजह से जो परेशानी लोगों को हो रही है उसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राज्य के 4 जिलों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अलग अलग शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और पिछले कई दिनों से नगर निगम के कर्मियों की हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे न्यूज रूम, जहां हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग परेशान थे, राजधानी वासी के अलावा बिहार के अलग अलग जिलों के लोगों की परेशानी बढ़ गई थी और अब जो हाईकोर्ट का निर्देश आया है, निश्चित तौर पर लोगों ने राहत की सांस ली है। ऐसी बात है कि राहत की सांस है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरवेन किया है। क्योंकि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी। सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन यह वार्ता विफल हुई। वेतन विसंगति और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर एक हिच बनी हुई थी और 2 फेज की बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों ने स्ट्राइक जारी रखने का फैसला किया। उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के तमाम ऐसे शहर जहां पे, जिसे आप कहें कि वहां पे गंदगी का अंबार पूरा फैल गया था, जगह जगह से वहाँ पे गंदगी के जितने हमारे चैनल्स पे वो उसकी खबरें आ रही थी कि सभी जगहों पे गंदगी का अंबार है। और कल महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट में इस बात को लेकर अनुरोध किया था कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और आज इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सरकार को यह भी कहा है कि वो 8 हफ्तों के भीतर जितने जो भी मांगे हैं नगर निगम के सफाई कर्मियों की, उन मांगों पर विचार करे और उस पर फैसला करे। और इसी तमाम चीजों को लेकर जो है वो स्वतः आज वो स्ट्राइक खत्म हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि पटना और उसके तमाम जितने बिहार के शहर हैं उन शहरों में अभी लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी कोरोना का पीरियड है, कोरोना के पीरियड में साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि ललित किशोर ने कल जो अनुरोध किया था सुनवाई को लेकर, उसमें भी उन्होंने इस बात को लेकर तर्क दिया था कि कोरोना का पीरियड है और ऐसे में गंदगी का अंबार है, तो ऐसे में हड़ताल जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और उसी के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज ये निर्देश जारी किया। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन यहाँ पर सरकार के लिए जो निर्देश है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और 8 सप्ताह में जो सरकार को इस पर विचार कर निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने। और अब कहीं ना कहीं जो हड़ताल करने वाली कर्मचारी यूनियन है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब सरकार से उनको जिच नहीं करना पड़ेगा, उनकी समस्या का समाधान होता दिख रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब 8 सप्ताह का समय यानी 2 महीने का समय जो है वो अब सरकार को दिया गया है। सरकार तमाम पहलुओं पर विचार करेगी, ये बैठकें होंगी, क्योंकि अब वार्ता वो होगी नहीं, क्योंकि सरकार को एक लिमिट समय मिल गया है। अब उसमें तमाम टेक्निकल जो भी पहलू है उस पर सरकार उस पर फैसला करके उसमें वो कोर्ट को सूचित करेगी और इस पर फैसला सुनाएगी कि उनकी मांगे हैं और उन मांगों पर क्या फैसला लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए राहत की खबर है, क्योंकि हाईकोर्ट के इंटरवेन के बाद ये तमाम जो एक हिच बनी हुई थी कि हड़ताल कब खत्म होगी, सरकार वार्ता
के साथ जो वार्ता हुई है उस वार्ता में उनकी बातें मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी। अब उन सब चीज़ों पर विराम लग गया और विराम लगने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्वतः ये हड़ताल खत्म हुई है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह से जो भी गंदगी का अंबार राजधानी पटना और तमाम शहरों में लगा था वो हटना शुरू हो जाएगा। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त दीपक प्रियदर्शी हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर इस वक्त जुड़े थे और बता रहे थे किस तरीके से जो लोग हैं वो अब उनकी परेशानी दूर होती दिख रही है और गंदगी का अंबार लगा हुआ था राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में, अब उस